अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ इमरान अरशद और आज जो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ वो रिलेटेड टू कैफ 3 का जो नया सब्जेक्ट आया है डाटा सिस्टम एनालिस्ट, उससे रिलेटेड ओवरव्यू देना है कि इस कोर्स में क्या है और चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए वाई इट्स सो मच इम्पॉर्टेंट। तो आज का जो मेन काम है वो पूरे कोर्स को फोकस करना है कि वाई दीज IT एंड डाटा टॉपिक्स मैटर फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्लियर? अगर हम देखें तो दीज आर द कोर्स आउटलाइन। तकरीबन 18 चैप्टर्स हैं, फिर उसमें कुछ पोर्शंस हमारे से रिलेटेड सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, उनसे लॉ से रिलेटेड है, कोविड-5 से रिलेटेड है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे आपके पास। द फर्स्ट थिंग जो हमारे पास है वो चैप्टर्स हैं। इफ़ यू सी दैट तकरीबन 18 चैप्टर्स हैं जिसमें डाटा सोर्स है, डाटा गवर्नेंस है, उसके अलावा इंट्रोडक्शन टू डाटा एनालिसिस है, फिर बिग डाटा है, क्लाउड कंप्यूटिंग्स है, उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो एक एक चैप्टर्स का हम ओवरव्यू देते जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, लेकिन हम सिर्फ आपको ये बताएंगे कि इस कोर्स का जो मेन इम्पैक्ट है वो CA के स्टूडेंट पे क्या होगा हमारे पास। इसलिए कि पहले हमारे पास हमने अगर पुरानी दफ़ा देखें तो कैफ होता था तो उसमें IT ऑडिट पढ़ाया जाता था। तो अब IT ऑडिट की ही इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास ज़्यादा होती चली जा रही है, इसलिए कि अब टूल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन IT ऑडिटर को कैट या गैस के टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं जिसमें वो एविडेंस गैदर करते हैं हमारे पास में से। सो वी स्टार्टेड कि पहला चैप्टर जो हमारे पास है वो है डाटा एंड सोर्स, टाइप ऑफ डाटा एंड द सोर्स। क्लियर? इफ़ यू सी दैट मेरी स्लाइड में अगर आप देख रहे हैं दैट इज़ फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल डाटा क्या है, क्वालिटेटिव डाटा क्या है, क्वांटिटेटिव डाटा क्या है। CA के स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि अगर डिजिटल वर्ल्ड है जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग है या ब्लॉकचेन हमारे पास है, उसमें से डाटा को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है। तो जब तक डाटा पता ही नहीं होगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में किस टाइप का डाटा ट्रांजैक्ट हो रहा है, तो हम कभी भी उनके रिलेटेड एविडेंस गैदर नहीं कर सकते। तो पहला चैप्टर हमारे पास फोकस ये कर रहा है, अगर आप मेरी स्लाइड देखें तो उसमें स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव डाटा, फिर ERP, लेजर, एक्सटर्नल, ये सब चीज़ें हमारे पास जो हैं वो इस कोर्स में दी गई हैं। अगर आप नीचे देखें मैंने एक वर्क किया है कि स्टूडेंट के टिप्स मैंने दिए हैं कि लर्निंग क्या है इस चैप्टर में, टाइप्स ऑफ डाटा क्या है, सोर्स ऑफ डाटा क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में कितने डाटा ट्रांसमिट होते हैं, ये सब कुछ हम बेसिक नॉलेज देंगे। तो याद रखिएगा कि इस कोर्स में चैप्टर्स डाटा से लेकर डाटा वेयर हाउस तक सब डाटा को ही फोकस कर रहे हैं हमारे पास में से। तो पहला चैप्टर हमारा रिलेटेड टू डाटा है। सेकंड चैप्टर अगर देखें तो डाटा गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट है। एंड इफ़ यू नो दैट कि गवर्नेंस जरा टॉप लेवल पे होती है और जो IT ऑडिटर होता है वो गवर्नेंस टीम का मेंबर भी होता है। फिर उसके बाद मैनेजमेंट पॉलिसी प्रोसीजर्स बनाना, लाइक सिक्योरिटी पॉलिसी बनाना गवर्नेंस टीम का पर्पस होता है और उसको फिर इम्प्लीमेंट करना मैनेजमेंट टीम का है। तो दोनों इस टॉपिक में गवर्नेंस और जो हमारे पास है मैनेजमेंट दोनों पढ़ाए जा रहे हैं। इफ़ यू डी दैट डिज़ाइन द रिपोर्ट्स, उसमें हमारे पास IFRS है, डिजिटल रिपोर्टिंग है, फ्रॉड प्रिवेंटेशन है, ये सब कुछ हम डिस्कस कर रहे होंगे रिलेटेड टू इन दैट चैप्टर। फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, गाइडेंस फॉर एथिकल एंड कंप्लाइंट डाटा, कंप्लाइंस के मुताबिक, स्टैंडर्ड्स के मुताबिक डाटा को कैसे स्टोर करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, हैकर से कैसे बचाना है, सिक्योरिटी में इंक्रिप्शंस कैसे यूज़ करनी है, दैट टाइप ऑफ थिंग्स आते हैं। ठीक है, गवर्नेंस में ऑडिट क्वालिटी को कैसे इंक्रीज करना है, ये हमारा इस चैप्टर का मेन बेसिक थीम है हमारे पास। इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 3 अगर आप देखें तो डाटा एनालिसिस। अब जब हमने डाटा गैदर्ड कर लिया, बल्क डाटा है, बिग डाटा है, पूरी दुनिया का डाटा है, फेसबुक का ट्रिलियंस का डाटा है, टेराबाइट का डाटा है, उसमें से अपने डाटा को कैसे फिल्टर आउट करेंगे। रिमेंबर डाटा वेयर हाउस से डाटा माइनिंग, वो भी हमारा एक चैप्टर है जो आगे हम डिस्कस करेंगे कि डाटा वेयर हाउस, डाटा बेस क्या होता है। पहले हम डाटा बेस से स्टार्ट होंगे, फिर DBMS सिस्टम की तरफ जाएंगे, फिर डाटा वेयर हाउस की तरफ जाएंगे। ये सब एक सीक्वेंस है ताकि जो CA का स्टूडेंट है उसको ये पता होना चाहिए कि डाटा किस तरीके से गैदर्ड करना है, डाटा को किस तरह एनालाइज करना है और मुख्तलिफ डिफरेंट सिस्टम से डाटा से एविडेंस कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। ये मेन पर्पस है हमारा इस पर्पस का। अगर आप देखें तो मैंने इसमें लिखा है कि दैट इज़ रेशियो विजुअलाइजेशन है, ट्रेंड एनालिसिस, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। ये है कि आपके पास डाटा होगा, आपने देखा होगा एक टूल होता है पावर BI में हम डैशबोर्ड बनाते हैं जिसमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा हम डैशबोर्ड पे एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। और उसके बाद जो अपर लेवल होता है
टॉप लेवल होता है वो उस डाटा की बेस पे क्विक डिसीजन लेता है कि क्या ट्रेंड चल रहे हैं। लाइक स्टॉक एक्सचेंज में इस वक्त क्या करना है आपको, तो वो आपके पास एक पावर बीआई का डैशबोर्ड, और भी बहुत सारे टूल्स हैं हमारे पास। अगर देखें तो एक्सेल को हम फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए यूज़ करते हैं, पाइथन हमारा ज़बरदस्त सा काम है, उसके भी हम कोई काम करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको बताएंगे कि पाइथन से कैसे डाटा एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, कौन सी क्यूरीज कैसे लगाई जा सकती हैं, कौन से टूल्स को कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। तो ये इस चैप्टर का मेन थीम है हमारा। अब कुछ चैप्टर्स अगर आप देखें तो उसमें हमारे पास फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव में देखा है, जिसमें बिग डाटा है हमारे पास। देखें बिग डाटा है हमारे पास, बिग डाटा के पास हमारे पास एक ईआरपी सिस्टम्स हैं, ईआरपी सिस्टम के बाद इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जिसमें एआई है। ये सब जो हैं वो एक दूसरे से, क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई, बिग डाटा, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये और ब्लॉकचेन। अब जो नया कोर्स आया उसमें एक चैप्टर इन चीज़ों पे डिस्कस करने पे लगाया गया कि स्टूडेंट को बताया गया है कि ब्लॉकचेन क्या होता है, ब्लॉकचेन कैसे वर्क करते हैं, ब्लॉकचेन में ब्लॉक कैसे बनते हैं, ब्लॉक में ट्रांजैक्शन कैसे होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर कैसे होता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब ह्यूज ट्रांजैक्शन होती है, इसलिए कि आपने देखा होगा अगर आप बैंक में जाते हैं तो उनका रिकॉर्ड इजीली मैनेज हो जाता है, लेकिन जब ब्लॉकचेन पे जाते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर की नॉलेज करना और उसके बेसिस पे डाटा को एक्सट्रैक्ट करना वो हमारा एक बहुत प्रॉपर थीम है। अगर क्लाउड कंप्यूटिंग की बात की जाएगी तो क्लाउड कंप्यूटिंग में डाटा क्लाउड पे होता है। क्लाउड लाइक माइक्रोसॉफ्ट एजोर हो जाएगा आपके पास, क्लियर, जिस पे हमने डाटा रखना है। वो प्राइवेट क्लाउड भी हो सकता है, पब्लिक क्लाउड भी हो सकता है, आपकी गूगल ड्राइव भी हो सकती है। तो उन चीज़ों की भी नॉलेज होना ज़रूरी है, इसलिए कि जैसे डाइवर्सिफाई होती जा रही है दुनिया, उसी तरीके से डाटा भी डिस्ट्रीब्यूट होता चला जा रहा है। आपने देखा होगा उतना सिक्योरिटी कंसर्न ज़्यादा हो जा रहे हैं, हैकिंग ज़्यादा होती जा रही है। व्हाट्सएप पे कोई कोड आ जाता है, आप क्लिक करते हैं तो व्हाट्सएप तक हैक होना शुरू हो गए हैं, क्लियर। ईमेल पे कोड आ जाता है, आपको 1 मिनट में पता नहीं चलता कि क्या परफॉर्म हो रहा है। तो जिस तरह से टेक्नोलॉजी इन्हेंस होती जा रही है उस तरह से रिस्क भी ज़्यादा होते चले जा रहे हैं हमारा। तो वी प्रोवाइड अ लॉट ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू दैट वन, ठीक है। थोड़ा सा रिवर्ट आते हैं हम, अगर हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ से तक हम पहुँचे थे, यहाँ से ईआरपी सिस्टम्स हमारे पास हैं। अच्छा, अब चीज़ें हैं कि बिग डाटा में हम आपको 3 वीज क्या 6 वीज तक पढ़ा देंगे, 4 वीज तक पढ़ा देंगे। इंटरनेट पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, फिर हम आपको ये बता देंगे कि आपके पास फेसबुक है तो वो कितना डाटा जनरेट करता है, यूट्यूब में कितनी होती है, कितने ट्वीट पर डे जनरेट होते हैं ट्विटर से, और उसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, कैसे मैनेज किया जाता है, वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, ये सब हम इसमें आपको डिस्कस करेंगे आपके बारे में। डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डीबीएमएस वो सॉफ्टवेयर है जिस पे डाटाबेसेस बनाई जाएंगी, डाटाबेसेस वो हैं जिस पे डाटा स्टोर होगा। तो ये जो हमारा टॉपिक है, अगर आप देखें तो सैप, ऑरेकल, ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट डेटाबेसेस हैं जो वर्ल्ड वाइड यूज़ हमारे पास हैं, जिनमें से हम आपको डेटाबेस बनाना, उसमें किस तरह फील्ड होती है, रिलेशनशिप कितनी होती है, उनको किस तरह नॉर्मलाइज करना है। एक चैप्टर डेटाबेस मैनेजमेंट का है, एक नॉर्मलाइज का है, तो दोनों को हम मैनेज करेंगे। लर्निंग क्या है कि हाउ टू जर्नल लेजर आर स्टोर इन आर रिलेशनल डेटाबेस, मल्टीपल डेटाबेस में कैसे स्टोर होती है हमारे, ठीक है। फिर इसी से रिलेटेड एक टॉपिक यह है कि डेटाबेस को नॉर्मलाइज कैसे किया जाएगा, और उसके बाद फिर डाटा वेयर हाउस कैसे बनाया जाएगा। डेटाबेस स्मॉल लेवल पे है और डाटा वेयर हाउस बिग लेवल पे है, जिसमें होल पाकिस्तान का डाटा नादरा डाटा वेयर हाउस क्रिएट करता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो बिग डाटा हमारे पास जो वर्क है वो डाटा वेयर हाउस की बात है। उसका डाटा वेयर हाउस में डाटा एक्सट्रैक्ट कैसे करेगा, कैसे उसको क्लींस किया जाएगा, कैसे उसको फिल्टर किया जाएगा, कैसे उसको स्टोर किया जाएगा, फिर डाटा वेयर हाउस से माइनिंग कैसे की जाएगी, क्लियर। ये सब चीज़ें हम आपको इस चैप्टर में बताएंगे आपके बारे में। सिस्टम आर्किटेक्चर आसान है, और इसमें जो आप अभी पीआरसी पढ़ के आए हैं उसमें भी कुछ चीज़ें हमारे पास ये थी। कंप्यूटर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इस लैंग्वेजेस कितनी होती हैं, असेंबली लैंग्वेज कितनी होती हैं, नेटवर्क कितने होते हैं, लैन क्या है, इंट्रानेट क्या है, एक्स्ट्रानेट क्या है, लेयर्स दी हुई हैं। ज़बरदस्त का काम है कि एक्चुअली जो आप डाटा ट्रांसमिट करते हैं वो किन लेयर से गुजरता जाता है, किस लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है, किस लेयर पे कौन सी डिवाइसेस वर्क करती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बेसिक कॉन्सेप्ट है। याद रखिएगा कि जब तक ऑडिटर के पास नॉलेज नहीं होगी वो किसी भी जगह पे जाके डाटा एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता आपके पास। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू आवर सिस्टम्स। ठीक, ईआरपी सिस्टम सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है, मल्टीपल कंपोनेंट को आपस में इंटीग्रेट कर देता है, जिसमें एससीएम, सीआरएम, क्लियर, अकाउंट, फाइनेंस, एचआरएम, मल्टीपल सिस्टम को एक ही जगह पे इंटीग्रेट करके आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं। सैप हमारे पास सिस्टम है, ऑरिकल से रिलेटेड हमारे पास सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स अगर देखें तो मैंने लिखा भी है कि स्टूडेंट का टिप्स है कि उनकी नॉलेज होगी कि ईआरपी सिस्टम कौन कौन से चल रहे हैं और दुनिया में कैसे चल रहे हैं हमारे पास। देन
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन हमारे, अब मैं फिर वही बात है, चैप्टर नंबर 10 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैप्टर नंबर 9 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ERP, SAP, Oracle, डायनामिक्स, ठीक है। देन चैप्टर नंबर 10 अगर आप देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन, चैप्टर नंबर 11 क्लाउड कंप्यूटिंग। अब ये सब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, हर एक का एक एक चैप्टर दे दिया गया। पहले क्लाउड बताना है, फिर बिग डाटा आपके पास बताना है, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको बताना है, क्लियर, ब्लॉकचेन आपको बताना है। अब दुनिया चेंज हो रही है, टूल्स चेंज हो रहे हैं, ऑडिटर के टूल्स चेंज हो रहे हैं, डाटा एक्सट्रैक्शन के टूल चेंज हो रहे हैं। तो अब इस कोर्स का मेन पर्पज़ ये है कि जब बच्चा कैफ में हो तो उसके पास इतनी ह्यूज नॉलेज हो कि अगर वो फॉर्म में जाता है तो फॉर्म में जाके इन टूल्स को यूटिलाइज कर सके आपके पास, ठीक है। सो दिस इज़ समथिंग, फिर ब्लॉकचेन, फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ही में सब कुछ आ जाता है जितना हम आपको पढ़ाएंगे। लाइक ब्लॉकचेन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में आता है, जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ट्रांसमिट होती है आपके पास। तो एक चैप्टर रिलेटेड टू फिनटेक है और ब्लॉकचेन है आपके पास। ब्लॉक कैसे बनते हैं, क्रिप्टोकरेंसी कैसे होती है, क्रिप्टो क्या हमारे पास है, क्लियर। इफ़ यू सी दैट स्टूडेंट लर्निंग क्या है, ब्लॉकचेन, ट्रिपल इंटी अकाउंटिंग रिपोर्ट, CA, ऑडिट, क्रिप्टो एंड स्मार्ट कॉन्टैक्ट, ये सब चीज़ें हम आपको उसमें बता रहे होंगे। तो हमने उसको एक ओवरव्यू दे दिया आपको कि इस कोर्स में हमारे पास क्या होगा, ठीक है। देन अब इम्पॉर्टेंट थिंग, जब सब डाटा गैदर्ड होता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डाटा हैक भी हो सकता है, और उस डाटा को प्रोटेक्ट कैसे करना है। याद होगा IT ऑडिट, IT ऑडिट में हम पढ़ाते ही ये हैं कि रिस्क क्या होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कैसे होती है, और उसके बाद फिर उसके कंट्रोल कैसे होते हैं। फिर जब हम IT ऑडिट के सिजा के लास्ट चैप्टर में पहुँचते हैं तो हम ये बताते हैं कि सिक्योरिटी क्या होती है, किस किस्म के अटैक्स हो सकते हैं आपके पास, क्लियर। ये हम बताते हैं कि पासवर्ड कैसे हैक हो सकता है, फलां कैसे हो सकता है, ये डिफरेंट टेक्निक। उसके बाद हम ये बताते हैं कि इन अटैक्स को रोकने के लिए क्या है, फायरवॉल लगाना है, IDS लगाना है, इंक्रिप्शन करना है, डिजिटल सिग्नेचर, ये सब हमारे पास इन 2 चैप्टर्स में हमारे पास है। कि IT रिस्क मैनेजमेंट है हमारे पास, ठीक है। उसमें हम आपको मोस्ट सेंसिटिव CA, इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, डाटा हैक हो जाएगा तो उसको कैसे आपने प्रोटेक्ट करना है। तो बहुत सारी टेक्निक्स हम बताएंगे आपको, फ्रेमवर्क बताएंगे। देखें COVID-5 से रिलेटेड चीज़ें हम आपको बताएंगे, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव बताएंगे, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हम आपको यहाँ बता रहे होंगे। साइबर सिक्योरिटी के रिस्क क्या हैं, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, रेपुटेशन लॉस हो सकता है, ये सब हम बता रहे होंगे। फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, केस स्टडीज़ बताएंगे हम स्टूडेंट्स को, और ये बताएंगे कि उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए किस तरह सिक्योरिटी लूप्स होल को वाइंड अप करना है, ठीक है। IT कंट्रोल मैनेजमेंट वही एक पूरा फ्रेमवर्क है हमारे पास। मेन जो काम है, ओवरव्यू अगर आप देखें तो मैंने अपनी इस छोटी सी वीडियो में ये बताने की कोशिश की है, सी दैट फॉर द स्टूडेंट दिस टॉपिक आर नॉट ऑप्शनल IT नॉलेज। इसमें हमारे पास क्या है, दे आर फ्यूचर पिलर ऑफ द अकाउंटिंग, उन्होंने ही काम करना है। हर ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर आप कहीं भी देख लें तो ACCA भी IT की तरफ जा रहा है सारा, अगला उसका कोर्स उस तरफ से जा रहा है। सिमा वाले हैं, उनका फोकस भी हमारे पास हो गया है, क्लियर। पाकिस्तान की 2 बॉडीज़ हैं, CA, ICMA, दोनों का जो कोर्स आउटलाइन है वो चेंज हो रही है रिलेटेड टू ID। दे सेज दैट के जो हमारे ऑडिटर्स हैं या हमारे मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं, सब डाटा एनालिस्ट या साइंटिस्ट के तौर पे जाएं, IT ऑडिटर के तौर पे जाएं। तो मेन पर्पस क्या है कि अकाउंटिंग, ऑडिट या एडवाइजरी में उनके पास इतनी नॉलेज हो। लाइक टैक्सेशन है तो टैक्सेशन अब तो कंप्यूटराइज टैक्सेशन की तरफ जा रहा है, क्लियर। तो हम आपको कंप्लीट नॉलेज देंगे इस कोर्स में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स है, नॉलेज वाइज है। जितना एक्सट्रैक्ट नॉलेज करते चले जाएंगे उतना आप सक्सेसफुल होते जाएंगे रियल वर्ल्ड में रहते हुए आपके पास, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सपेक्टेड टू अ फाइन टैक्स स्ट्रैटेजी, उनको क्या होना है, फाइनेंस टैक्स होना है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सीखनी है, ब्लॉकचेन्स के बारे में बताना है। अगर कोई उनसे कह रहा हो कि भाई क्लाउड करना है तो उन्हें बताया यार क्लाउड होता क्या, अब उनको ये भी पता होना चाहिए कि क्लाउड बनेगा कहाँ, कौन सी वो कंपनीज हैं जो क्लाउड प्रोवाइड करती हैं, क्लाउड को कैसे हुआ करना। आसान काम है, आप चाहें तो बहुत आसानी से अपना अकाउंट क्लाउड पे क्रिएट कर सकते हैं। तो आई गिव यू द ओवरव्यू ऑफ ऑल द थिंग, ठीक है। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव होगा। जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो हम बहुत डेप्थ में जाएंगे, इन सब चीज़ों को बहुत प्रॉपर्ली एलोबरेट करेंगे, हर वो चीज़ जो इस चैप्टर में दी गई है, और इससे बहुत एक्सटेंड तक हम आपकी नॉलेज करेंगे ताकि आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका पेपर क्लियर हो सके। दैट इज़ द एम। थैंक यू सो मच।